यहाँ के लोग का सपोर्ट देख करके बहुत हमको थोड़ा उत्साह बढ़ा है और हम माने इसके लिए पूरा हम तैयार हैं कि भाई यहाँ हॉस्पिटल को जो जेन्युइन ज़मीन है वो उस हॉस्पिटल को मिले, जिसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसमें अगर मान लीजिए कल को कोर्ट मेरे पक्ष में ही दे देगा तो मेरा भी ज़मीन जाएगा, लेकिन हमको उससे कोई गम नहीं है। सामाजिकता के नाम पर हम पीछे हटने वाले नहीं। तो भू माफिया के बारे में बोला जा रहा था, वो पूरा यहाँ प्रशासन पर हावी था। और यहाँ के जो लोग जो आपके साथ हैं, कंधे में कंधे मिलाकर चल रहे हैं, आपके जो ज़मीन जो आपका हिस्सा है उसको लेकर के लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? हम ज़मीन देखिए, हमको ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, उसमें उनका सहयोग मिलेगा तो हमारा माने उत्साह ही बढ़ेगा। काहे के लिए बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मैं परनाती हूँ बाबू जगत प्रसाद सिंह का, है ना, और ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते रहे हैं। अब लोग को जानकारी हो रही है तो अब ये समझ रहे हैं, लोग तो एक अपना पूरा अपने को सेल्फ डिक्लेयर कर दिए थे कि हम ही उत्तराधिकारी हैं। और एक सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो यहाँ का जो नाना का प्रॉपर्टी मिला है उस प्रॉपर्टी को बेचे जा रहे हैं। डोकरा का प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेचते हैं? सबसे बड़ी बात है कि डोकरा की प्रॉपर्टी भी उनकी बहुत मूल्यवान है, उसको नहीं बेच करके इसको बेच रहे हैं। तो इस संशय की बात है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कल को कोर्ट में ये माने इसको मिल जाएगा हिस्सा तो हम लोग को यहाँ से दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। सर एक और सवाल है, आपका नियमता देखा जाए काटती रूप से तो आपका 3/4 हिस्सा होती है, लेकिन आप आधे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा? आधे काय के लिए? मेरे नाना तो मर चुके थे, तो उनका हिस्सा का बात अब नहीं ना है, अब तो 2 बहन का हिस्सा का बात है, समझे ना। माँ की माँ यानी राम चमेली देवी और माँ की मौसी यानी सैलबाला शाही, यही दो के बीच में प्रॉपर्टी बंटना चाहिए था ना, तो आधा आधा बंटना चाहिए था। अब नाना के जीवित रहने पर हम लोग 1/3 का ये करते। सर देखा जाए तो 1994 से आप केस लड़ रहे हैं? जी हाँ। अभी तक मतलब इसका कोई निदान नहीं? हाँ, निदान देखिए, मैं थोड़ा हमारे प्रति मेरा लापरवाही भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ का लोग को जागरूक देखें तब हमको माने मैं भी जागरूक हो गया हूँ ना। ये भी देखा गया कि कोर्ट के दौरान उनको प्लांटी लगाया गया था 10,000 का। जी हाँ, वो लगाया गया था, लेकिन वो छुपाए रखे और कोर्ट को यही बोलते रहे कि मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो हम अपने वकील को बोले कि मेरा वो जो कौन सा केस है हाई कोर्ट का, केस नंबर दिया जाए। तो वो नंबर हमको जब दिए तो हम जा कर के निकलवाए तो देखते हैं कि वो जो निकाला बोला कि तो आपके माने कि पक्ष में भी है विपक्ष में भी है। विपक्ष में यही है कि उनको कोर्ट बोल दिया कि हाँ भाई ये अपना जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उनको ये साक्ष्य के रूप में उसको दिखाने दिया जाए, और प्लस ये पेनाल्टी लगाया गया कि भाई 10,000 रुपया आप जो इतना दिन लिंगर कर रहा है केस, माने इतना दिन से चल रहा है, उसके लिए आप हमको माने क्षतिपूर्ति के रूप में कोर्ट ने हाई कोर्ट ने 10,000 रुपया फाइन किया। ऐसा भी तो हुआ था कि 6 महीने के अंदर में 6 महीना करना था, 1 मिनट 6 महीना पहले डॉक्यूमेंट जमा करना था। हाँ, कारण क्या हुआ कि उस कागज को दबाया गया, 6 महीना में रिजल्ट नहीं आया? वो इसलिए करना चाह रहे थे कि केस को चाह रहे थे कि लिंगर करें और इसी बीच में हम अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के निकल जाए। मतलब रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है, इसलिए जबरन हड़बड़ी में मतलब जमीन को बेचा जा रहा है। हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम जीवेश कुमार हुआ और मैं सुधा कारजी जी का बड़ा लड़का हूँ और हम लोग 4 भाई हैं और ये जगत बाबू का मैं परनाती हूँ।